हेलो एवरीवन, एसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 सेट नंबर 9। इसके पहले 1 से लेकर 8 तक प्लेलिस्ट में बनाकर सेट दे चुके हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सेट को लगाएं। और ये जो नई भर्ती आने ही वाली है, भर्ती के इंतज़ार मत कीजिए, पहले से लग जाइए, इसलिए आपका जो तैयारी मजबूत हो जाएगा। ये स्पार्क पब्लिकेशन बुक्स का है। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के इस शहर में हुआ था। आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1937 का जो अधिवेशन हुआ था बिहार में, वो कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। ऑप्शन डी इज आंसर, भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे। 2 का हो जाएगा ऑप्शन ए सीपी रामास्वामी अय्यर। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। 3 का हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मैसूर। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए। 4 का हो जाएगा ऑप्शन सी बढ़ई। ऑप्शन सी इज आंसर, बढ़ई। झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत को किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद ने लिखा है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दार्जिलिंग की किस चाय की किस्म को जापान की एक कंपनी ने रिकॉर्ड 19,000 रुपये किलो की कीमत पर खरीदा है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन ए मकई बारी चाय। कौन सी चाय? मकई बारी चाय। ऑप्शन ए। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन बी चौरा चौरी कांड। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किए थे। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। पुनः समझौता का उद्देश्य था, तो पुनः समझौता का उद्देश्य देखा था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। ऑप्शन बी। पुनः समझौता का जो हस्ताक्षर किया गया था, कब किया गया था? 1932 ईस्वी में बनाया गया था, एम.के. गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। ये जो पुणे में हुआ था, अंग्रेजी द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। ऑप्शन डी इज जे.बी. कृपलानी। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा। 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था, कब हुआ था? 14 अप्रैल 1920 ईस्वी को। ऑप्शन बी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया ब्लैक ड्रॉप में हुआ। 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। सन 1932 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गैर कानूनी संघ अध्यादेश। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। अस्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे, कौन थे? तो रेवर्न चार्ली एंड्रूज थे। कौन थे? रेवर्न चार्ली एंड्रूज। ऑप्शन सी। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, वे थे। 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर।
इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नजीवाद, फसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के सक्षम हुए थे। वे कौन थे? लंबा है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो वे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो ऑप्शन ए न्याय यानी जस्टिस। ऑप्शन ए है न्याय, जस्टिस। भारत अवस्थित है, तो भारत अवस्थित है, हम देखते हैं यहाँ से छोटा कर लेते हैं दोस्तों। आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व के मध्य है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। हिमालय से काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। इधर दिया वन के प्रकार और इधर दिया प्रदेश संबंधित। इसको सूची 1 से सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो हम देखते हैं यहाँ से इसमें है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहाँ जाएगा? शिलांग, पठार, सह्याद्री। तो आपका हो जाएगा यहाँ से ए का हो जाएगा शिलांग, पठार, सह्याद्री हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद है मानसून। मानसून किसके साथ जाएगा यहाँ से? तो छोटा नागपुर, पठार, शिवालिक के साथ। ये आपका जाएगा यहाँ से बी का। उसके बाद जाएगा शीतोष्ण। शीतोष्ण जो है आपका कहाँ जाएगा यहाँ से? पूर्वी पश्चिमी हिमालय, नीलगिरी की पहाड़ी में जाएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। और कच्छ जो रन मैंग्रोव है वो जाएगा यहाँ से पश्चिम बंगाल, तराई। तो आपका यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का हो जाएगा यहाँ से 3। डी का क्या हो जाएगा यहाँ से 3। कच्छ की मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल तराई क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए क्षेत्रीय, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नवीनतम पुस्तक मोदीज मिथास टच इन फॉरेन पॉलिसी के लेखक कौन है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेंद्र कुमार। ऑप्शन बी इज ए सुरेंद्र कुमार। हाल ही में गो एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी खरगोन में। कहाँ की गई? खरगोन। भारत में कोर उद्योग क्या है? तो भारत में कोर उद्योग क्या है? इनमें से विद्युत है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व के विशाल वलित फ्लड पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 27 का हो जाएगा ऑप्शन डी 30। इसमें दिया है कि विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों या बेल्ट में पाए जाते हैं? तो हम यहाँ से ऑप्शन देखते हैं। यहाँ से मध्य महाद्वीपीय पेटी में पाया जाता है और उसके बाद पारी प्रशांत पेटी में, यानी ए हो जाएगा तो 1 और 2 हो जाएगा। यानी 80% जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो पेटियों में पाए जाते हैं। कौन से? तो मध्य महाद्वीपीय पेटी और यहाँ से हो जाएगा परिप्रशांत पेटी 2 और 3 हो जाएगा। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? 29 का हो जाएगा ऑप्शन सी बीट वाटर सैंड में। किस में हो जाएगा? बीट वाटर सैंड में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है। कौन सी है? तो कांगो, कोलंबिया और यांगटी सी। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण एवं पूर्व एशिया। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। तो
ऑप्शन बी सान फ्रांसिस्को सम्मेलन में, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 ईस्वी में, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे, यानी कि अनइलेक्टेड राष्ट्रपति कौन थे? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी फोर्ड। कौन थे? फोर्ड, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? 35 का हो जाएगा ऑप्शन ए दी हेग में है। कहाँ है? दी हेग। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ से देखते हैं 36 का हो जाएगा यहाँ पे राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है सही क्रम सही है, इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी इज भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? 39 का हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन बी। लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? 40 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी, यानी भारत के राष्ट्रपति के सचिव। भारत के जो राष्ट्रपति के सचिव होते हैं, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अधिकार नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी वित्त आयोग के बारे में, ऑप्शन डी इज वित्त आयोग। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन सी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है? किसमें? तो पंचमुखी वर्गीकरण में, ऑप्शन ए इज पंचमुखी वर्गीकरण। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वी गंगा मैदान, ऑप्शन डी इज पूर्वी गंगा मैदान। बाकी के छोटा नागपुर के पठार, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान, ये बिहार भौतिक विभागों में सम्मिलित है। बिहार में निम्न में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती हैं? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन सी गंडक, कमला और बागमती, ऑप्शन सी। संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो किससे है? पंचायती राज अधिनियम से, ऑप्शन सी इज पंचायती राज अधिनियम से। किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन है 42वां संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है, यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है आर्थिक अधिसंरचना? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा एवं स्वास्थ्य। शिक्षा एवं स्वास्थ्य आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। सड़कें, रेलवे, ऊर्जा, ये सब आते हैं। एस्पेरांटो क्या है? एस्पेरांटो क्या है? तो स्पेन का एक बंदरगाह नगर है, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? 51 का हो जाएगा ऑप्शन टी टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होता है? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते समय शून्य होगा, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका जो भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर।
शुष्क बर्फ क्या होती है? तो शुष्क बर्फ क्या होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाली धुआं है, तो कौन सी है? तो यहाँ से देखते हैं 55 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। जस्ता के एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोग्राम मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है तो क्या है? 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन सी इज इथाइल अल्कोहल। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, धातु है तो क्या है? तांबा। ऑप्शन ए इज तांबा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे? तो कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है, तो क्या हो जाएगा? एथिलीन। ऑप्शन डी 60 का हो जाएगा ऑप्शन डी एथिलीन। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन डी एस्टर है। ऑप्शन डी इज एस्टर। जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धान ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन नहीं होती है। ऑप्शन डी इज रेडॉन। बाकी के हीलियम, आर्गन, नियॉन ये सब होता है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन खून की जमने में आवश्यकता होती है? तो आपका हो जाएगा विटामिन के। कौन हो जाए? विटामिन के। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? हार्मोन कौन सा है? तो इंसुलिन। ऑप्शन सी इज इंसुलिन। विकास का कारण है, तो विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूल होना। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। ऑप्शन बी इज मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा नहीं है? सामने वाले चपटे दांत कृंतक। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। शक्करों में सबसे मीठी है, तो शक्करों में सबसे मीठी कौन सा है? तो सुक्रोज। ऑप्शन सी इज ने सुक्रोज। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, तो कहाँ है? इन सभी के लिए, सिखों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन हिमत क्षेत्र के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे, तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन बी मार्च 1997 को। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 73 का हो जाएगा ऑप्शन बी 18 मई 1974 को। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी तार संचार यानी दूर संचार। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। किस राज्य के अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हैं? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। ऑप्शन डी इज ए हरियाणा। हाल ही में भारत में पालकी फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु में। ऑप्शन डी इज बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में महात्मा गांधी की पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। किसके अभाव में? तो एकीकृत समुदाय के रूप में। ऑप्शन ए इज एकीकृत समुदाय के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, कौन नहीं थी? तो कुर्मी। ऑप्शन डी जैसे कुर्मी।
बाकी के भूमिहार, कायस्थ और राजपूत ये सब थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। कौन सा माध्यम था? आर्थिक स्थिति को। ऑप्शन सी इज आर्थिक स्थिति को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो 80 का हो जाएगा मार्च 1929 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। 81 का हो जाएगा धौलावीरा में। यानी हड़प्पा में जो एक उन्नत जल प्रबंधन का प्रणाली पता चलता है वो कहाँ है? धौलावीरा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? तो अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन बी इज अंगुत्तर निकाय में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन है वैशाली में। आप अपना स्कोर कर कमेंट कर जरूर बताइए दोस्तों टोटल स्कोर कितना आया। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है। तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन सी विशाख दत्त। ऑप्शन सी इज राइट विशाख दत्त है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। 85 का हो जाएगा ऑप्शन सी इंडिका। ऑप्शन सी इज राइट इंडिका। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? 87 का हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन के द्वारा। ऑप्शन सी इज उदयन के द्वारा। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। कौन सी भाषा है? तो पाली भाषा। ऑप्शन सी इज पाली भाषा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो दक्कन की विजय की थी कि चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन बी इज चंद्रगुप्त है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो 7 श्रेणियों में। ऑप्शन डी इज 7 श्रेणियों में। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है तो क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन डी नालंदा में। ऑप्शन डी इज नालंदा। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? 93 का हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। 94 का हो जाएगा ऑप्शन ए चौधरी। ऑप्शन ए इज राइट चौधरी। मुगल प्रशासन में मदद ए मार्श इंगित करता है किसको करता है? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदात भूमि। ऑप्शन बी। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुस समद के द्वारा। ऑप्शन ए इजेरा अब्दुस समद है। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। कौन सा कारण था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था तो क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ? 99 का हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। और 100 क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की कि क्या हो जाएगा? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग होगा। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग।